हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक रीजनिंग का एक फ्रेश बैच। इस बैच में उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि बैंक, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उन सारे एग्ज़ाम्स में जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं उन सबको हम जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक हम कवर करेंगे। ठीक है। और इस इस बीच में अगर इन टॉपिक से जो भी आप पढ़ रहे हो इनसे कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अ, अपनी ईमेल आईडी डाल रखा है, तो आपको उस पे क्वेश्चन या क्वेरी भेज देना है तो आपको वो उसका आंसर या उसकी रिप्लाई 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। ठीक है। आप निश्चिंत रहिए। यदि आप इससे पहले कुछ इस टॉपिक से पढ़े हों चाहे ना पढ़े हों, इससे पहले आप उस टॉपिक से फैमिलियर हों या ना फैमिलियर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मेरा काम है कि आपको जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ले जाना है। ठीक है। और उन आज आज की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो लेवल है उस लेवल को हम टच करेंगे। और जो भी पूछे गए क्वेश्चंस हैं और जो पूछे जाने वाले हैं एनालाइज्ड क्वेश्चन, उसको भी हम इस बैच में कवर करेंगे। ठीक है। तो आप डेली इस जो भी क्लासेस अपलोड होंगी, ठीक है, तो आप उन सबको क्लास को देखते रहिएगा और उन कंटेंट को रिवाइज करते रहिएगा। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो तो आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है। तो हम आज फर्स्ट क्लास है हमारा रीजनिंग का, तो हम इसमें एक टॉपिक लेते हैं जिसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है। वेन डायग्राम टॉपिक लेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है लेकिन हम इसे पहले कवर करेंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम कवर करेंगे कुछ टेक्निकल वर्ड्स, तकनीकी शब्द। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन देखते हैं और हम उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं और वो क्वेश्चन हमें आता रहता है। क्यों समझ नहीं पाते हैं? क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो भाषा है, वही हमें नहीं आता रहता है। जो कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं उसके कारण हम उस क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं। और ये लैंग्वेज बहुत 50% ऑफ द सिलेबस आपका ये लैंग्वेज ही है। अगर ये लैंग्वेज आपको पता है तो आप उस क्वेश्चन को किसी ना किसी ट्विस्ट कर किसी ना किसी तरह से ट्विस्ट करके आप बना ही लोगे। लेकिन वो पता होना चाहिए कि वो शब्द क्या कह रहा है, क्यों है और क्या है। ठीक है। तो हम उन शब्द को पहले लेंगे जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को देखते ही आपके माइंड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा उस क्वेश्चन में वो क्या कहने जा रहा है। ठीक है। सबसे पहला हम अ, तो सबसे पहले हम लेते हैं एक टेक्निकल वर्ड्स लेंगे, तकनीकी शब्द लेंगे जिसको कहते हैं ओनली, एग्जैक्टली, अलोन। ठीक है। ये तीनों सेम काइंड ऑफ वर्ड्स हैं। ठीक है। एक ही टाइप के वर्ड्स हैं तीनों। तो इसको हम जैसे केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, एग्जैक्टली, अलोन, देखो ये सब सेम है। तो इसका मतलब क्या होता है? ओनली का मतलब, हम किसी चीज को बोलते हैं केवल, उसका मतलब क्या है? ये हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। ये हमेशा क्या होगा? फिक्स होता है और 100% श्योर होगा। अगर मैंने बोला वन, ओनली वन, इसका मतलब क्या है? कि ये वन होगा, वन ही है। मतलब ना तो वन से कम है ना तो वन से ज्यादा है। ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है, ये 100% श्योर है। ठीक है। ये न्यूनतम भी हो सकता है, ये अधिकतम भी हो सकता है, मतलब ये मिनिमम भी हो सकता है, ये मैक्सिमम भी हो सकता है। जैसे कि हमने लिया किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है। और आज मैं क्लास में जा रहा हूँ तो मुझे चॉकलेट लेना है। मैंने किसी से बोला कि आप देख के आइए कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। उसने कहा कि क्लास में केवल एक स्टूडेंट्स है, केवल एक, या ओनली वन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। थोड़ा सा ये राइटिंग का आप देख लीजिएगा कि टच पैड है। तो ये जो है केवल एक, तो ये क्या है? मैंने उसे पूछा तो उन्होंने बोला केवल एक स्टूडेंट्स है, मतलब ये क्लास में एक ही बच्चा है, एक से ज्यादा ना तो एक से कम। ठीक है। ये फिक्स है। तो केवल एक मतलब क्या? सबसे मिनिमम बच्चा जो हो सकता है क्लास में वो अवेलेबल है अभी केवल एक। ये ऐसे वो बोल सकता है केवल 50 बच्चे हैं क्लास में, ओनली 50 स्टूडेंट्स क्लास में है, ये भी बोला जा सकता था। ठीक है। तो ये मैक्सिमम हो जाता है, ये मिनिमम, तो मतलब कि ये मिनिमम भी हो सकता है ये वैल्यू, ये मैक्सिमम भी हो सकता है। ठीक है। अगर मैंने बोला केवल एक, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया था केवल एक, तो ये मिनिमम, इससे इससे ना तो कम हो सकता है, इससे ना ज्यादा हो सकता है, ये फिक्स है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे इस पे। जैसे कि मैंने बोला कि कोई व्यक्ति
सिर्फ या केवल या मात्र हिंदी जानता है, ओनली हिंदी जानता है, कोई व्यक्ति ओनली हिंदी जानता है, कोई पर्सन कोई केवल हिंदी जानता है, इसका मतलब क्या है कि वो, इसका मतलब इसके बोलने से ही निर्धारित हो जाता है कि केवल वो हिंदी ही जानता है, मतलब हिंदी के अलावा कोई लैंग्वेज नहीं जानता है वो ओनली हिंदी जानता है, ठीक है। वो फिक्स हो गया कि वो हिंदी ही जानता है, हिंदी के अलावा कोई भाषा नहीं जानता वो, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट हम जो वर्ड लेते हैं टेक्निकल वर्ड्स, वो है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट क्या कहता है? एटलीस्ट मीन्स कम से कम। अब देखिए, एटलीस्ट कम से कम, इसमें क्या होगा कि ये इसमें मिनिमम हमेशा जो है वो पता रहेगा, हमेशा मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमें पता रहेगी। सॉरी, ये थोड़ी सी ग्लिच। तो मिनिमम वैल्यू जो है हमेशा हमें पता रहेगी, ठीक है। मतलब क्या कि मैंने बोला कम से कम एक, क्या बोला मैंने? कम से, मैंने बोला कम से कम एक, ठीक है। मैंने क्या बोला? कम से कम एक। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक तो होगा ही, कम से कम मतलब मिनिमम वैल्यू हमारा फिक्स है, कम से कम। और ये इसका मतलब होता है कि ये एक संभावना को दर्शाता है, ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है। ये क्या दिखा रहा है? पॉसिबिलिटी। मतलब एक तो है ही, एक फिक्स है, एक तो होगा ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है। मतलब कम से कम एक का मतलब एक तो है ही, एक से ज्यादा भी हो सकता है वो। मतलब मैंने बोला कि कम से कम हिंदी जानता है, कम से कम हिंदी जानता है मतलब क्या? हिंदी तो जानता ही है, लेकिन दूसरी भाषा जानने की संभावना है। वो इंग्लिश भी जानता होगा, हो सकता है वो स्पेनिश जानता हो सकता है वो चाइनीज जानता हो, ठीक है। तो वो एक से ज्यादा लैंग्वेज जानता होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो कम से कम हमेशा क्या होता है? मिनिमम हमेशा इसमें हमें पता रहेगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी हमने देख लिया कि मैंने बोला कम से कम हिंदी जानता है, मतलब वो हिंदी तो जानता ही होगा, ठीक है। हिंदी से ज्यादा भी जानता होगा, हिंदी से ज्यादा जानता। देखो कम से कम एक का मतलब क्या हो गया, अब देखते हैं। कम से कम एक का मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जनरल लैंग्वेज में इसको कैसे लिख सकते हैं? या तो इसको हम लिख सकते हैं कि केवल एक भाषा जानता होगा। एक तो है ही, एक से कम नहीं होगा ये कभी, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है हमेशा, ठीक है। तो इसको तो यही भी हो सकता, संभावना है कि केवल एक ही भाषा जानता होगा। कम से कम एक जानता मतलब केवल एक ही जानता होगा, लेकिन संभावना भी है कि एक से ज्यादा भी जानता होगा। ये भी हो सकता है केवल दो भाषा जानता हो, ठीक है, केवल दो भाषा जानता हो। इसको या भी बोलते हैं, ठीक है। या प्लस डाल दो, बात बराबर ही है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केवल तीन, ठीक है। तो ये एंड सो ऑन, मतलब इसमें संभावना है कि वो कितना भी लैंग्वेज जान सकता है, लेकिन मिनिमम एक तो जानता ही होगा। ये हमें पता ही चल गया, ठीक है, एक तो जानता ही होगा। ये हमारा हो गया एटलीस्ट, कम से कम। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? एटमोस्ट। अब एटमोस्ट ये बहुत कम देखेंगे आप, क्वेश्चन में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन क्या पता आप आ जाए तो पूछने वाले का क्या है, कभी भी कुछ भी पूछ दे। तो एटमोस्ट अगर ये आता है क्वेश्चन में, तो इसमें कुछ नहीं है। एटमोस्ट क्या कहता है? अधिक से अधिक। इसमें अब जैसे कम से कम बोला तो ये मिनिमम हमेशा पता है हमको, इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमेशा पता रहेगी हमें। इसमें क्या होगा? हमें मैक्सिमम, अधिकतम वैल्यू हमेशा पता रहेगा, ठीक है। इसमें हमेशा अधिकतम वैल्यू पता होगा एटमोस्ट में, अधिक से अधिक में। जैसे मैंने बोला अधिक से अधिक, अधिक से अधिक तीन। अधिक से अधिक तीन का मतलब क्या है? कि मैक्सिमम वैल्यू तीन है, या तो मतलब तीन जानता होगा, तीन से कम भी जान सकता है, ठीक है। तो इसको देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में था कम से कम वाला, केवल एक, केवल दो, केवल तीन। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये घटते हुए क्रम को दिखाएगा, केवल तीन प्लस केवल दो, ठीक है, प्लस केवल एक, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से दिखाएगा हमें, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो हम अब वेन डायग्राम को स्टार्ट करते हैं, वेन डायग्राम को लेते हैं। तो वेन डायग्राम में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या लेते हैं, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो वेन डायग्राम में हम सबसे पहले लेंगे टू फैक्ट्स, अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन टू फैक्ट्स। टू फैक्ट्स पे बेस्ड हम
लेंगे कि दो फैक्ट्स पे क्या क्या हो सकता है, कुछ फिगर बनेंगी टू फैक्ट्स में, ठीक है, तो हम सबको कवर करेंगे। तो फैक्ट्स में हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, मतलब हम व्यक्तियों का वर्गीकरण, दो तथ्यों पर आधारित व्यक्तियों का वर्गीकरण देखेंगे, ठीक है। फैक्ट हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे भाषा हो गया, विषय हो गया, खेल हो गया, व्यवसाय हो गया, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कुछ भी हम ले सकते हैं फैक्ट में हम तो सबसे पहले हम फैक्ट में लैंग्वेज ही ले लेते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज में दो लैंग्वेज लेंगे, ठीक है, दो लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों पे हम काम करते हैं। बाकी आप कोई भी फैक्ट लेंगे सेम है, सेम अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही बनेगा। अब देखते हैं दो फैक्ट पे हमारा कितना केस बन सकता है, ठीक है। ये टू फैक्ट है, इंग्लिश और हिंदी, और व्यक्ति एक है, तो इसमें हम कितने केस बनेंगे। तो पहला केस क्या बन सकता है, आप सोचो कि ये व्यक्ति हिंदी जानता होगा, इंग्लिश नहीं जान सकता है, एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि ये हिंदी नहीं जानता होगा, इंग्लिश जानता होगा, ठीक है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों भाषा जानता होगा। और चौथा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों भाषा नहीं जानता होगा। फर्स्ट केस हिंदी जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है। सेकंड केस हिंदी नहीं जानता है, इंग्लिश जानता है। थर्ड केस हिंदी जानता है और इंग्लिश भी जानता है। और फोर्थ केस हमारा क्या हो गया, हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं जानता है, ठीक है। तो ये हम टू फैक्ट में हमेशा हमेशा देखना है कि हमें चार केसेस ही मिलेंगे, टू फैक्ट्स में हमेशा चार केसेस ही मिलेंगे, चाहे कोई भी टू फैक्ट्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा चार केस हो गया। इसके बेस पे हम वेन डायग्राम पे देखते हैं। हम वेन डायग्राम में देखेंगे, इसको हम हिंदी ले लेते हैं, इस सर्कल को, ओवरलैपिंग सर्कल है ये, याद रखिएगा, इसमें तीन चीजें नहीं है, दो सर्कल ही ओवरलैप कर रही है, ठीक है। तो हमेशा ओवरलैपिंग सर्कल ही होता है वेन डायग्राम में। तो आप देखिए, ये इस सर्कल को हमने हिंदी ले लिया, इस सर्कल को हमने इंग्लिश ले लिया, तो ये क्या कह रहा है, ये, अब इसको हम देखेंगे, इस वाले एरिया को हम देखेंगे, ये क्या कह रहा है, हिंदी जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है। इस वाले एरिया को कहेंगे हिंदी जानता है लेकिन, सॉरी, हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, सॉरी, हिंदी हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है। और ये एरिया क्या हो गया, इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता है, ठीक है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब हम इस पे ही, अब हम पहला फिगर लेंगे जिसमें एरिया वाइज हम डिफाइन करेंगे कि क्या क्या होता है। तो मैं जितना फिगर बनाए जा रहा हूं, आपको उसको बनाना है फिगर, मैंने फिगर बना हुआ लिया है, ठीक है। तो आपको उसको फिगर बनाना है, और मैं जो अब स्टेटमेंट बोलूंगा उस स्टेटमेंट को भी आपको लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने इसको हिंदी ले लिया, हमने इसको इंग्लिश ले लिया, मैंने पहले ही बता दिया कि फैक्ट आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम इस एरिया को देखते हैं कि ये एरिया हमारा क्या कहता है। तो जनरल लैंग्वेज में हम इस एरिया को क्या बोल सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में ये क्या कह रहा है, हिंदी जानता है, इंग्लिश नहीं जानता है। तो इस एरिया को हम क्या बोल सकते हैं, जनरली जनरली बोल सकते हैं इस एरिया को कि हिंदी जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता है। इस एरिया क्या बोल सकते हैं, हिंदी जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता है। एक और चीज बोल सकते हैं इसको, और भी चीज बोल सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं इसको क्या, केवल हिंदी जानता है। अब केवल हिंदी जानता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, केवल इंग्लिश नहीं जानता है। इसका अपोजिट ये भी हो सकता है, केवल इंग्लिश नहीं जानता है। तो ये स्टेटमेंट आप लिखते रहना, ठीक है। तो ये हम एरिया समझ गए होंगे आप कि ये हिंदी जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता है। इस ऐसे भी बोल सकते हैं, केवल हिंदी जानता है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, केवल इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट पे लेंगे। नेक्स्ट एरिया क्या हो गया, ये एरिया हम लेंगे। इस एरिया को आप समझिए, ये क्या कह रहा है, ठीक है, ये एरिया है। ये एरिया क्या है, अब ये हिंदी है, हमने इसको इंग्लिश लिया है, तो इस ये क्या कह रहा है, इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता है। तो अब इसको क्या बोल सकते हैं जनरली, कि इंग्लिश जानता है लेकिन हिंदी नहीं जानता। ये ऑल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि चलिए इंग्लिश जानता है, हिंदी नहीं जानता है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि केवल इंग्लिश जानता है, इसको इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, केवल हिंदी नहीं जानता है, ठीक है। तो अब हम इस एरिया को भी समझ गए होंगे आप। अब हम नेक्स्ट एरिया लेते हैं। नेक्स्ट में हम लेंगे कि, आप देखिए, नेक्स्ट में हम ये पूरा एरिया,
ठीक है, ये पूरा एरिया लेते हैं और ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब दोनों में क्या है। अब देखिए, अब इसको हम हिंदी लिए थे, इसको हम इंग्लिश ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एरिया क्या कह रहा है, ये एरिया क्या कह रहा है। ये एरिया कह रहा है हमारा, इसको, इस एरिया को हम x ले लेते हैं यहाँ पे, और इस एरिया को y ले लेते हैं। अब हम यहाँ डिफाइन करते हैं कि x क्या कह रहा है। x एरिया क्या कह रहा है कि हिंदी, हिंदी क्या है, जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता है। और y एरिया क्या कह रहा है हमेशा हमारा कि हिंदी नहीं जानता है, ठीक है, और इंग्लिश जानता है। अब इन दोनों को मिला के हमें स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट किसको, इन दोनों एरिया को मिला के स्टेटमेंट बनाना है। तो अब देखते हैं लैंग्वेज में, पहले हम देखेंगे कि भाषा कोई सेम है कि नहीं, तभी तो हम लैंग्वेज बना पाएंगे। तो हिंदी, हिंदी, इसमें हिंदी आता है, इसको हिंदी नहीं आता है, सेम नहीं हुआ। ये इसको इंग्लिश आता है, इसको इंग्लिश नहीं आता है, फिर इसको इंग्लिश नहीं आता है, इसको इंग्लिश आता है, मतलब ये सेम नहीं है दोनों। जब हम नंबर ऑफ लैंग्वेज पे लेते हैं तो आप देखिए, नंबर ऑफ लैंग्वेज पे लेंगे, कितनी भाषाएं कौन जानता है, तो ये देखिए, ये केवल एक भाषा जानता है। कितनी, केवल एक भाषा जानता है। ठीक है, और ये केवल कितनी भाषा जानता है, ये भी केवल एक भाषा जानता है। ठीक है, केवल एक भाषा जानता है। तो अब इसको कंसिक्यूटिव स्टेटमेंट क्या हो सकता है, उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ कथन क्या हो सकता है इन दोनों का। उभयनिष्ठ कथन ये हो सकता है कि केवल एक भाषा जानता है, केवल एक भाषा जानने वाला। क्या बोल सकते हैं हम इसको, केवल एक भाषा जानने वाला। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, कंसिक्यूटिव स्टेटमेंट निकलेगा तो क्या बोलेंगे, केवल एक भाषा जानता है। ठीक है, इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं, केवल एक भाषा नहीं जानता है। केवल एक भाषा जानता है, यहाँ दो भाषा है तो केवल एक भाषा नहीं जानता है। ठीक है, तो इसको समझ गए। अब हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट हम ये एरिया लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम ये एरिया लेते हैं। ठीक है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है। अब ये एरिया क्या है, दोनों कॉइंसाइड कर रहा है, देखो दोनों ओवरलैपिंग है। मतलब ये हिंदी में भी है, ये इंग्लिश में भी है, मतलब ये हिंदी भी जान रहा है, ये इंग्लिश भी जान रहा है। ठीक है, ये एरिया क्या कह रहा है, हिंदी भी जान रहा है, इंग्लिश भी जान रहा है। तो क्या बोल सकते हैं इसको, हिंदी, दोनों भाषा जानने वाले। क्या बोल सकते हैं इसको, दोनों भाषा जानने वाले। ठीक है, इन दोनों को हम समझ गए कि इसको क्या बोल सकते हैं, दोनों भाषा जानने वाले। आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज इतना जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया है उस सब को आप रिवाइज कर लेंगे, जिससे हम अगले क्लास में कुछ फिगर लेंगे और फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, पहले 2 फैक्ट्स पे हम क्वेश्चन करेंगे, फिर 3 फैक्ट्स पे जाएंगे, जिससे हमें समझने में आसानी हो। ठीक है, और फिर हम टोटली कॉन्जिक्यूट क्वेश्चन लेंगे और मिक्स क्वेश्चन लेके हम देखेंगे आस्क्ड क्वेश्चन या एनालाइज्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर समझ में आया हो या पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इस चीज़ को आप देखते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।